Hello and welcome back once again to another Thailand video, e-visa video। और एक अपडेट है आप लोगों के लिए रिगार्डिंग पेमेंट्स। फ्रेश अपडेट है और आज का ही अपडेट है, कुछ 5-6 घंटे हुए हैं इसको पब्लिश किए हुए। तो वो मैं आपको जो है इस वीडियो में दिखा देता हूँ। छोटी सी वीडियो है और इसमें 2-4 चीज़ें ही मुझे आपको बतानी है। मतलब कम्युनिटी पेज पे भी अगर मैं डालूँ इस इन्फॉर्मेशन को तो उसकी रीच इतनी नहीं होती कि सबको नहीं पता लगता। तो अभी जो है मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ एक छोटी सी, और आप ये वीडियो भी सबके साथ शेयर कर दें। तो जिन लोगों को पेमेंट प्लान के बारे में जानना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन शॉर्ट आपको मैं बता दूँ कि अगर आप हाल ही में, जब आपने लास्ट वीडियो मेरी कल देखी होगी जिसमें मैंने आपको डेमो दिखाया, अगर आप अप्लाई करने बैठ गए हैं तो अप्लाई करने के बाद आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा बैंक से, और वो आपको रॉयल थाई एम्बेसी में जाके ही डिपॉजिट करना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 12 डेज। आप कह सकते हैं या 10 दिन के लिए आप कह सकते हैं। रॉयल थाई एम्बेसी जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट में या जो भी आपकी स्टेट के आसपास लगती है, वहाँ पे जाके आपको बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा फिजिकली जाके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ट्रैवल एजेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं आपके बिहाफ पे, आप किसी से करवाना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी इसमें है। आप खुद भी कर सकते हैं और किसी से भी करवा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है रिगार्डिंग डीबीएस बैंक अपडेट। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं कि आप डीबीएस बैंक का ड्राफ्ट बनवा के वहीं डिपॉजिट कर दें, कैश डिपॉजिट कर दें। उसकी जो रिसीट है इनके काउंसलर की ईमेल एड्रेस पे आपको भेजनी है कि आपने पेमेंट कर दी है। वो जो प्रोसेस है इनका स्टार्ट होने जा रहा है 12 जनवरी ऑनवर्ड्स। उससे पहले अभी तक जिन लोगों को करना है, दोनों ही ऑप्शंस आगे भी रहेंगे। आप एम्बेसी जाके खुद भी पैसे जमा करा सकते हैं, यानी कि बैंक ड्राफ्ट लेके जाना पड़ेगा। और आप अगर डीबीएस ब्रांच में पैसे जाके जमा कराते हैं तो वो उसकी रिसीट, आपको पेमेंट रिसीट एक लेनी पड़ेगी, वो आप ईमेल करेंगे, लेकिन वो होगा 12 जनवरी ऑनवर्ड्स। अभी तक के लिए जो अपडेट है आप पढ़ लें उसको, और मैं ये कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल देता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ। ज़्यादा बड़ी बात है, आप देख लें उसे। और आगे बढ़ने से पहले यार प्लीज़ एज ऑलवेज जो मैं कहता रहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर करें इस अपडेट को। ये अपडेट सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? लेट्स सी दैट। अब देखिए, ये सारा जो है बड़ा आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जितने भी नॉन थाई नेशनल्स हैं उन्हें करना अप्लाई, आप खुद कर सकते हैं। अगर कोई प्रोफेशनल है या कोई ट्रैवल एजेंट है वो आपके बिहाफ पे कर सकता है। ठीक है, कोई और भी, आप भी किसी को ऑथराइज़ कर सकते हैं, अपने किसी पर्सनल बंदे को या नियर डियर को भी ऑथराइज़ कर सकते हैं अगर उनको सबमिट करनी है एप्लीकेशन। और यहाँ पे आप नीचे क्लियरली देखें कि अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं, वो कौन से रीजन्स है, खासकर जो अरुणाचल प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो उन लोगों को दिल्ली एम्बेसी, जब वो ई वीज़ा फिल आउट करते हैं तो उनको दिल्ली एम्बेसी चूज़ करना चाहिए वहाँ पे। और यूनियन टेरिटरीज़ में इसमें जैसे कि चंडीगढ़ हो गया, दादरा नागर हवेली हो गया, दमन एंड दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप एंड लद्दाख, ये न्यू दिल्ली का जोन है। और अगर जो कोलकाता है वहाँ पे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो वो कोलकाता की एम्बेसी में के नाम से यानी कि ड्राफ्ट बनाएंगे अगर देखा जाए। और वो आपको कॉन्सुलेट जनरल चूज़ करना पड़ेगा जब आप ई वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करते हैं अपना। एंड प्लस चेन्नई के केस में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, पुडुचेरी, और मुंबई के केस में गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये जोन्स हैं। ठीक है, अब जो दूसरा आपको अपडेट देखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर आगे जो नेक्स्ट पेज है इसका, उसमें जो इंपॉर्टेंट रेलेवेंट पॉइंट्स है वो पढ़ रहा हूँ मैं। थाई वीजाज विल बी इशूड टू दोज हु आर करंटली इन इंडिया। तो मतलब अगर आप सोचें कि आप थाईलैंड में बैठे हुए और डीटीवी अप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं पॉसिबल, या किसी और कंट्री में वहां से कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल। अगर आप इंडिया में हैं, फॉर द एंटायर ई वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ करंट लोकेशन टू द सिस्टम, सच एज योर हाउस होल्ड एग्रीमेंट हो गया, मंथली इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट हो गया, बिल हो गया, इंडियन इमिग्रेशन की स्टैंप आपके पासपोर्ट पर लगी है, या एज अ फॉरनर इंडिया में रहना है, एज एन एक्सपैट रह रहे हैं इंडिया में, तो आपको इमिग्रेशन स्टैंप्स भी दिखानी पड़ सकती है कि आप इंडिया में रहते हैं, इस एड्रेस पर रहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है कि आपको एड्रेस प्रूफ भी इंडिया का एक लगाना पड़ेगा, और हमने वो डेमो में आपको दिखाया भी है। ठीक है जी। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ई वीज़ाज, चलिए इसे हम छोड़ देते हैं। अच्छा, इसमें ये बोला है कि कौन कौन से टाइप्स हैं, ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया है कि टूरिस्ट है, ट्रांजिट, नॉन इमिग्रेंट, डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल, एक्सेप्ट प्रिविलेज एंट्री वीज़ा फॉर थाईलैंड एलीट मेंबर्स, प्लीज कॉन्टैक्ट द रॉयल थाई एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट जनरल्स इन इंडिया। और आगे आप इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ें यहाँ पे कि ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शंस फॉर द रॉयल थाई एम्बेसी न्यू दिल्ली
एट द एम्बेसी गेट 1, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली के केस के अंदर गेट 1 का एड्रेस इन्होंने दिया जहाँ पे जाके सबमिट एन एप्लीकेशन कॉन्फर्मेशन अ बैंक ड्राफ्ट। तो जब आप ई वीज़ा फिल आउट कर लेंगे, सबमिट करने के बाद आपको उसको प्रिंट आउट लेना है और वो लेके आप जाएंगे अलॉन्ग विद द बैंक ड्राफ्ट, वो आपको बनवाना पड़ेगा टू रॉयल थाई एम्बेसी न्यू दिल्ली के नाम से, ठीक है। लाइकवाइज आप किसी और स्टेट से अप्लाई करने लगे जिनके हमने नाम लिए, रेस्पेक्टिवली आपके बैंक ड्राफ्ट पे उसी का नाम होना चाहिए, न्यू दिल्ली का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं कंफ्यूज मत हो जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पे इन्होंने हमारे साथ शेयर करा है, रॉयल थाई एम्बेसी न्यू दिल्ली 1 बैंक ड्राफ्ट पर एप्लीकेशन, ठीक है जी। ऑन वर्किंग डे 10:30 से 11:30 का टाइम दिया इन्होंने, और कैश डिपॉजिट एट डीबीएस बैंक ब्रांचेस अवेलेबल फ्रॉम 12 जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा कि अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन डीबीएस के बारे में नहीं, इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं है। इसी वीडियो के नीचे मैं जो डीबीएस के बैंक ब्रांचेस हैं उनको लिंक कर दूंगा अराउंड 12 जनवरी, अराउंड दैट पीरियड, ठीक है। तो आप फ्यूचर में भी रेफर कर सकते हैं इस वीडियो को, और नीचे आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं। अब आगे क्या लिखा है, जैसे कि मैंने एक और वीडियो में बोला भी था, वंस अ कैश डिपॉजिट इज कंप्लीट एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड अ बैंक डिपॉजिट स्लिप and application confirmation to consular.del@mfa.go.th for the embassy's acknowledgement. वीज़ा फीस इज़ नॉन रिफंडेबल, ये आपने देख लिया। अब आगे थर्ड पेज को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज उस पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसे अप्लाई करना है क्या नहीं है। बट या एक लास्ट पेज पे चीज़ ज़रूर है, वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम। तो आप लोग जो अभी भी पूछ रहे हैं, मुझे अभी भी कमेंट आए हैं लास्ट वीडियो पे बताने के बाद भी कि वीज़ा एग्जेम्पशन कंटिन्यू करेगा, येस कर रहा है, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है जी। तो अब आप इस वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, एंड आई सी यू ऑल अगेन, गुड बाय, टेक केयर।